बड़ी ही बदकिस्मत थी मंचनिया। उसका जवान पति नपुंसक था और उसका 70 वर्षीय ससुर कामाग्नि का जीता जागता अवतार था। उसने एक दिन मौका पाकर अपनी बेटे की बहू मंचनिया को अपनी हवस का शिकार बना डाला। फिर तो यह सिलसिला हर रोज दोहराया जाने लगा। मंचनिया मजबूर थी पति और ससुर दोनों के साथ सोने के लिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। बिहार का एक छोटा सा गांव जगनिया टोला, उस टोले के एक घर में रहती थी मंचनिया। आज वह दरभंगा की जेल में पड़ी आंसू बहा रही है। मंचनिया इस समाज से चीख चीख कर पूछ रही है कि उसका दोष क्या है। वह कानून से पूछना चाहती है कि उसे किस बात की सजा दी गई है। मंचनिया का दोष आप भी जान लें। रात के अंधेरे का खौफ मंचनिया को खाने को दौड़ता है। उस समय डरी हुई हिरनी की तरह लग रही थी, जिसे केवल आंखें मूंदकर अपने हश्र का इंतजार भर करना होता है। जुल्म सहते सहते उसने सारी जिंदगी बिता दी, किंतु मंचनिया ने उफ तक नहीं की। जब मंचनिया 18 साल की हुई तो उसके पिता ने जगनिया टोला के समृद्धशाली व्यक्ति के 5वें बेटे के साथ उसकी शादी कर दी। माँ बाप की दुलारी मंचनिया अपना पीहर छोड़कर ससुराल चली आई। पति गांव से 20 किलोमीटर दूर के सिंहवाड़ा गांव के एक स्कूल का अध्यापक था। पति सप्ताह में रविवार के दिन ही घर आता था। सास थी नहीं। पति से बड़े चारों भाई अपने अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहा करते थे। मंचनिया का ससुर गांव का रौबदार आदमी था। बड़ी बड़ी मूछें वाला उसका ससुर उस पंचायत का मुखिया भी था। हवेली में ससुर का एक छत्र राज्य था। उसके पास 100 बीघा जमीन थी। कई बार मंचनिया ने देखा कि उसका पति रामदीन अपने पिता के इशारों पर गांव के गरीब और भोले लोगों को पटककर उनकी छाती पर सवार हो जाता और सीधे तरीके से रुपए वसूल न होने पर वह कचहरी में दावा कर देता। दूसरों की जमीन जायदाद पर नाजायज कब्जा करने में भी मंचनिया का ससुर माहिर था। ससुर के आते ही मंचनिया ने महसूस किया कि उसके ससुर की निगाहें बराबर उसी पर लगी रहती हैं। एक दोपहर मंचनिया का ससुर उसके कमरे में दाखिल हुआ और 100 के नोटों की एक गड्डी देते हुए बोला, बहू यह तुम अपने पास रखो, यह तुम्हारे ही हैं, न किसी को देना और इसके बारे में किसी को मत कहना, रामदीन को भी नहीं बताना। वे पूरे 10,000 रुपए थे। इतने सारे रुपए तो मंचनिया ने कभी देखे भी नहीं थे। हाथ में नोटों की गड्डियां लिए वह काफी देर तक सोचती रही कि ससुराल में नई बहू को सास और ससुर की तरफ से मुंह दिखाई के रुपए मिलते हैं। सास तो रही नहीं, इसलिए इस कमी को ससुर ने ही पूरा कर दिया। मंचनिया को ससुर की उदारता पर बहुत खुशी हुई, किंतु उसी रात उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। रामदीन घर पर नहीं था। खाना खाने के बाद मंचनिया जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए गई, पीछे से उसका ससुर भी उसके कमरे में पहुंच गया। मंचनिया ने सोचा कि उन्हें कुछ चाहिए, इसलिए आए हैं। उसने घूंघट की ओट से पूछा, कुछ चाहिए क्या बाबूजी? मंचनिया के ससुर ने उस पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ चाहिए तभी तो आया हूं। यह कहकर उसने मंचनिया का हाथ पकड़कर उसे एक झटके में पलंग पर गिरा दिया। मंचनिया अपने आप को छुड़ाने की भरसक कोशिश करती रही, किंतु अपने ससुर के बल के सामने वह अधिक देर तक नहीं टिक सकी। मंचनिया ससुर की हवस का शिकार बन गई। वह छटपटाती रही, किंतु फिर बेबस होकर निहाल हो गई। इसके बाद तो वह सिलसिला हर रात शुरू हो जाता। अपने पति रामदीन के आने पर मंचनिया ने सारा हाल कह सुनाया था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मंचनिया को बड़ी हैरानी हुई कि बलात्कार की बात सुनकर भी उसका पति चुप है। दूसरे दिन रामदीन खुशी से झूमता आया और मंचनिया से बोला, देखो बाबूजी ने 10 बीघा जमीन मेरे नाम लिख दी है, यह रखो रजिस्ट्री का कागज। मंचनिया विवश थी। वह पति और ससुर दोनों के साथ सोने को मजबूर थी। शादी के 1 साल बाद ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया। वह जानती थी कि यह बच्ची उसके ससुर की है, क्योंकि पति तो नपुंसक था। इस नरक भरे माहौल में उसने 18 साल बिता दिए। उसकी बच्ची 17 साल की हो गई। 70 साल के बूढ़े ससुर का जोश अभी भी उसी तरह बना हुआ था। एक रात मंचनिया ने अपनी बच्ची की चीख सुनी। वह दौड़कर उसके कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचकर उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह पागल सी हो गई। उसका ससुर उस बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वह बचाने के लिए चीख रही थी। मंचनिया ने दीवार पर लटकी दुनाली बंदूक से ससुर का काम तमाम कर दिया। अपनी बच्ची की आबरू लुटते देख वह नागिन सी बन चुकी थी। ससुर की हत्या के आरोप में मंचनिया को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।